अध्याय 96 विलासिता का स्वाद। यदि आपने इसके बारे में सोचा है तो अवश्य ही कोई कारण होगा कि मुझे क्यों चुना गया। मैं अपने सम्मानित बड़ों की इच्छाओं का सम्मान करूंगा और निश्चित रूप से भाग लूंगा और अन्य कुलों के अन्य बच्चों के सामने प्रभुत्व स्थापित करूंगा। लड़के की बातें सुनकर बुजुर्ग शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अधीर हो गया था और पहले लड़के के बारे में गलत समझा। वैसे बड़े, मुझे कुछ जानने की उत्सुकता थी। उसने बड़े की आंखों में देखा। क्या माँ भी इस बात के लिए राजी थी? माँ शब्द का जिक्र आते ही बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बेशक, मालकिन ओफेलिया ने हमें अनुमति दी थी, इसलिए मैंने कहा कि इसका हिस्सा बनना एक बड़ा सम्मान था। लड़के ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और पूछा, मुझे क्या तैयारी करनी होगी? अभी कुछ नहीं, हम आपको वह तारीख बताएंगे जब हम निकलेंगे। पहली बैठक आप बच्चों के बीच एक दूसरे से परिचित होने और अपने प्रतिद्वंद्वियों की समझ हासिल करने के लिए एक संक्षिप्त परिचय होगी। आपको पेशेवरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। कबीले का प्रभुत्व स्थापित करें। मिस नादिया को पहले ही सूचित किया जा चुका है। आपको केवल उसका समर्थन करना होगा और कबीले का प्रभुत्व स्थापित करने में उसकी मदद करनी होगी। उसने बच्चे को सूचित किया, जिसने शांति से सिर हिलाया। तो फिर मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। इससे लड़का अकेला रह गया। बड़े के चले जाने के बाद वह अपने आप को हंसने से नहीं रोक सका। आखिरकार मैं एक बार के लिए इस कबीले को छोड़ सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। वह लड़का स्वाभाविक रूप से कोई और नहीं बल्कि ओलिवर था। अपने निजी पूल में आराम से स्नान करने के बाद वह जल्दी से तैयार हो गया। उन्होंने विशेष रूप से उनके लिए सिलवाया गया डिजाइनर किमोनो पहना था। ये काले रंग का था, उसके चांदी के बालों के विपरीत। इतना ही नहीं, ये कपड़े काफी महंगे थे क्योंकि ये दुर्लभ सामग्रियों से बने थे। आखिरकार उसे उन 5 महान कुलों के अन्य लोगों से मिलना था जो मिस्टिक पर्च कबीले की स्थापना के बाद से वहां थे। उनके पहने हुए कपड़ों में भी सुगंधित रहने का विशेष गुण था। वह अपने आंगन से बाहर आया और 2 बड़े भोजन खाने के बाद अंदर लेटी हुई मोटी बिल्ली को देखा। उसने आह भरी। ये बिल्ली बहुत आलसी थी। वह धीरे धीरे मोटी होती जा रही थी, जैसा कि उसे उम्मीद थी। वह उस कार्यक्रम के बारे में आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका जिसके बारे में बड़े ने उसे बताया था। उपन्यास में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम या प्रशिक्षण का विवरण नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्या ये पर्दे के पीछे की बात है, लेकिन उन्होंने इस धारणा को भी खारिज कर दिया। उसे अपने सामने इस मोटी बिल्ली पर भी संदेह हुआ। उसके सभी भाई बहनों में से उसका नाम कैसे चुना गया? निश्चित रूप से यह इस तथ्य के कारण नहीं हो सकता कि वे जुड़वा थे कि उनका चयन किया गया। अगर मुझे ठीक से याद है तो भाई बहनों की पहली जोड़ी को अभी संस्थान में होना चाहिए, इसलिए ये समझ में आता है कि उनका चयन नहीं किया गया। ओलिवर ने सिर हिलाया। उसने आखिरी नज़र आलसी बिल्ली की ओर डाली। हो सकता है कि वह आखिर में बहुत ज्यादा सोच रहा हो। उनका नाम चुने जाने के पीछे यह मोटी बिल्ली कैसे हो सकती है? उसे इतना समझदार होना चाहिए कि पिछली घटना के बाद खुद को न दोहराए। नहीं। उसने बिल्ली की ओर देखते हुए सिर हिलाया, जो नींद से जाग गई थी और आलसी आंखों से उसकी ओर देख रही थी। उसने उस पर अपना पंजा लहराया जैसे कि अलविदा कह रही हो। ओलिवर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने आंगन के बाहर निकल गया, जहां वर्दी में उसकी निजी नौकरानी खड़ी थी। उसके पीछे एक कार थी, जो इस दुनिया का एक आधुनिक आविष्कार था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से परिवहन के लिए किया जाता था। कार में जैविक, लगभग जीवंत उपस्थिति के साथ एक चिकना और वायुगतिकीय आकार था। कार का डिजाइन भी बहुत सावधानी से बनाया गया था। कार की सतह पर बेलों और पत्तियों की एक जटिल जाली खुदी हुई थी जो समय समय पर चमकती रहती थी, जो प्राकृतिक तत्वों से इसके संबंध का संकेत देती थी। इसमें 4 बड़े क्रिस्टलीय पहिए थे। ये पहिए हल्की रोशनी से चमकते थे और किसी भी भूभाग पर इष्टतम पकड़ प्रदान करने के लिए अपने आकार को अनुकूलित कर सकते थे। इंजन और कुछ नहीं बल्कि आग से प्रेरित एस्पेरा का उपयोग करके संचालित एक कोर था, जो शानदार गति और एक सहज अनुभव सुनिश्चित करता था। जब उसने शानदार कार को देखा तो वह गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका।
उसे एक नज़र से पता चल गया कि यह सामान्य मानव शहरों में इस्तेमाल होने वाली उन सामान्य कारों से कहीं बेहतर है। ये कार निश्चित रूप से 5 महान कुलों में से एक की संपत्ति और शक्ति को दर्शाती है। वह जानता था कि यह उस बुजुर्ग का होगा जो उनके साथ जा रहा था। नौकरानी ने उसके स्तब्ध चेहरे को देखा और उदासीन भाव से झुक गई, जैसे कि उसके पीछे की कार उसके ध्यान के लायक नहीं थी। युवा मास्टर, कार तैयार है, कृपया, उसने कहा और धीरे से उसके प्रवेश के लिए दरवाजा खोला। ओलिवर तेजी से कार में दाखिल हुआ और फिर से सुखद आश्चर्यचकित हुआ। बाहर से दिखने की तुलना में अंदर का हिस्सा कहीं अधिक विशाल था। वह अंदर खुदी हुई कुछ चमकती हुई चट्टानों को देख सकता था जिनका उपयोग संभवतः भीतर की जगह का विस्तार करने के लिए किया गया था। अंदर की सीटें विशेष चमड़े से बनी थीं, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से नर्म और जादुई रूप से समायोज्य बनाती थीं ताकि बैठने वाले को सही आराम और समर्थन मिल सके। कहने की जरूरत नहीं है, इंटीरियर को ल्यूमिनस मॉस से भी सजाया गया था जो नर्म एम्बर रोशनी प्रदान करता था, जिससे गर्म और प्राकृतिक एहसास होता था। ड्राइवर को संचार करने और आदेश जारी करने के लिए केंद्रीय इकाई के रूप में काम करने के लिए क्रिस्टल ऑर्ब से बना एक डैशबोर्ड था जो एस्पेरा के साथ ड्राइवर के विचारों का उपयोग करके जानकारी प्रदर्शित करने और ड्राइव करने में मदद करता था। उसका दिमाग भविष्य में ऐसी कार खरीदने के विचार से भर गया। ये किसी भी कार से कहीं बेहतर थी जिसमें वह कभी बैठा था। इतना ही नहीं, अपने पिछले जीवन में अपनी आंखों की समस्याओं के कारण वह गाड़ी चलाने में बहुत सीमित थे। लेकिन अब वह स्वतंत्र रूप से और जितनी चाहे उतनी गाड़ी चला सकता था। उसने कोने की ओर देखा और डैशबोर्ड के सामने एक बुजुर्ग को बैठे देखा, शायद ड्राइवर से बात कर रहे थे। वह ज्यादा कुछ नहीं बोला और चुपचाप कार के एक कोने में बैठ गया। उसकी नौकरानी जल्द ही अंदर आ गई। वह भी साथ में टैग कर रही है। जैसे ही उसने उसे अपने सामने बैठा देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। युवा मास्टर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसने सिर हिलाया और अपना ध्यान रनों पर केंद्रित कर दिया। हालांकि वह इन रूल्स को समझने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह जानता था कि कार के चारों ओर उनमें से कई अलग अलग कार्य और सुविधाएं प्रदान कर रहे थे। यदि कोई चलती कार पर हमला करने की कोशिश करता है तो उनमें से कुछ बचाव के उद्देश्य से भी होने चाहिए। कार चल पड़ी। यदि खिड़कियां न होती तो उसे यह एहसास भी नहीं होता कि यह इतनी चिकनी होने के कारण हिल रही है। कुछ मिनट बाद खिड़की से उसने कार को एक परिचित आंगन के पास रुकते देखा। ये नादिया का आंगन था। जल्द ही वह एक सादा लेकिन सुंदर किमोनो पहनकर बाहर निकली। वह अपने चारों ओर एक भारी आभा से भरी हुई थी, संभवतः इस तथ्य के कारण कि हाल ही में रैंक -1 की सफलता के बाद उसने खुद को स्थिर कर लिया था। उसके चारों ओर का माहौल शांत और शांत था और उसकी अभिव्यक्ति भी शांत थी। उस पोशाक के साथ वह वास्तव में एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। जैसे ही वह अंदर आई, दरवाजा खुल गया और तभी उसने एक अपरिचित व्यक्ति को देखा और रुक गई। कहानी खत्म। अलविदा।